आप सभी का स्वागत है डिस्कवर योर जर्नी में। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और इस बीच में नहीं आ पाई क्योंकि लर्निंग प्रोसेस चल रहा था। मुझे बहुत कुछ नया सीखना था और डिवाइन ने मुझे बहुत कुछ नया सिखाया। जब तक उन्होंने मुझे कुछ नया नहीं सिखाया होता तब तक तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैंने सीख लिया तो देखिए वीडियो भी बननी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि डिवाइन जब आपको होल्ड करते हैं उस समय क्या होता है कि आपकी ग्रोथ के लिए उन्होंने रोका है। फिर हम सीखते जाते हैं। जब वो परफेक्टली हम सीख लेते हैं कि ये है क्या, तब फिर हमें वो फिर से ट्रैक में लाते हैं। हमें 3D से भी सीखना है, हमें 5D से भी सीखना है। हमें 3D ओवर नहीं करनी है, 5D ओवर नहीं करनी है। हर चीज़ बैलेंस में करना है, हर चीज़ की लिमिटेशन। पता है, मैंने एक वीडियो देखा, एक बंदर था और एक इंसान उस बंदर को एक केला दिया। उस बंदर को भूख लगी थी, उसने ले लिया। वो बहुत अच्छे से खुश हो गया। बस उसको वो खा ही रहा था कि उस इंसान ने उसे दूसरा केला दिया। वो दूसरा भी खुश होकर ले लिया। फिर वो उसको खा ही रहा था कि उस इंसान ने तीसरा केला दिया, तो वो धीरे से उस केला को लिया। जल्दी नहीं लिया, बस धीरे से लिया उसने। फिर चौथा केला जब उसने दिया, उस इंसान ने उस बंदर को, वो बंदर गुस्सा हो गया और उसने केले को फेंक दिया। यहाँ से मैंने बहुत अच्छी सीख सीखी कि आप किसी को जब लव दे रहे हो वो ले रहा है, आप उसे और दे रहे हो वो ले रहा है, फिर आप दे रहे हो थोड़ा सा वो सैड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ओवर कर रहे हो। और फिर जब आप बहुत ज़्यादा देने लगते हो तो वो ओवर उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है ना। तो हर चीज़ ओवर भी इंसान को पसंद नहीं है। अगर आप ओवर खाना खा लोगे तो भी प्रॉब्लम है, कम खाओगे तो बार बार बोलोगे भूख लगी, है ना। तो लिमिट में खाना है, जिस वजह से ये होगा कि आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप ओवर जब खा लेते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ नहीं होगी, लिमिट में होगी, मतलब बैलेंसिंग। तो मैंने उस बंदर से बैलेंसिंग सीखी। कुछ चीज़ ओवर नहीं करनी है, लिमिट में करना है। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने नया नया, और आप लोगों के साथ मैं जल्दी वीडियो में शेयर भी करूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड तो बहुत ही परफेक्ट चीज़ सीखी है मैंने। बहुत ही मज़ेदार है यार, बहुत ही मज़ेदार। तो बात करते हैं महाशिवरात्रि की, जो कि है कल। और कल फास्ट रहने वाले हैं हम, और उस वजह से मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि इस दिन फास्ट रहते हैं तो रात्रि को जागरण भी करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इस दिन जो महादेव की ऊर्जा होती है वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे पड़ती है। और उस दिन अगर आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके मेडिटेशन करते हो, रात्रि को जागरण करते वक्त जब आप मेडिटेशन करते हो, तो क्या होता है कि डिवाइन की जो ऊर्जा है आपके अंदर एंटर करती है। हाँ जी। और जब वो आपके अंदर एंटर करती है तो आप पावरफुल बनते हो, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है। बहुत सारे लोगों की जागृत होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके। एंड इस दिन आप फास्ट रहते हो। आप कोशिश करना सोल की प्यूरिफिकेशन के लिए फास्ट रहना। अब ये फास्ट कैसे होता है? ये फास्ट ऐसा होता है जैसे कि मुझे खुद को बुरा नहीं बोलना है और किसी और को बुरा नहीं बोलना है। आज का पूरा दिन मैंने यही ट्राई करना है कि मुझे किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, न खुद के बारे में न किसी और के बारे में। ओके। अब ये क्या होता है कि ये आप कल भी कर सकते हो या फिर आप डेली कर सकते हो। डेली मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कल ही करो, आप कभी भी कर सकते हो। और इस दिन क्या होता है कि आप खाना खा सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको खाना खाना है लेकिन सोल के बारे में सोचना है। सोल से रिलेटेड जो आप फास्ट रह रहे हो ना, उसका ध्यान रखना है। तो वो होती है फास्टिंग। ओके। चलिए, तो अगर आप कल चाहे रहना तो रह सकते हैं कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है या फिर गुस्सा नहीं करना। जो भी अगर आपकी कोई इश्यूज़ हैं उस टॉपिक को उठाकर आप फास्ट रह सकते हो। ओके। एंड आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो बेसिक नेचर होता है हमारी सोल का, क्या होता है? पीस में रहना, हैप्पी रहना और
पावरफुल रहना, है ना। तो पीस, हैप्पीनेस, लव एनर्जी में रहना, पावरफुल रहना, ये आपका बेसिक नेचर है। तो आपको अपनी सोल को एक सही विजडम तो देनी होगी ना, विजडम की बारिश होगी एक सही विजडम की, तो आपके कर्म क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो कर्मों पर भी ध्यान देना। पता है जागरण का क्या मतलब है? जितने भी मेडिटेशन आप कर रहे हो ना इनर वर्क से रिलेटेड, आप हो या जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, किसी की भी बात कर रही हूँ मैं, वो सब घुमा फिरा के आपको प्रेजेंट में लाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में रहकर ही आपको हर काम करना है, जिससे कि आपका कर्म खराब ना हो। कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो कोई और मेरे बारे में ऐसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मुझे दूसरों के बारे में ऐसा नहीं करना है। मतलब आप सोच समझ के कर्म करते हो तो अच्छे कर्म आपके बनना तय हो जाते हैं, है ना। पास्ट और फ्यूचर कुछ है नहीं, जो है प्रेजेंट है। प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा होगा। ओके, प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर अच्छा होगा। जब आप फ्यूचर में रहोगे मीन्स फ्यूचर तो आता है नहीं, नाम मात्र का है। पास्ट भी एक नाम ही है, फ्यूचर भी एक नाम ही है तो प्रेजेंट। तो जिस पास्ट को आप देखोगे वो भी तो परफेक्ट होगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट में अच्छा काम किया है ना, इसलिए। सो महाशिवरात्रि के दिन आप लोग फास्ट रहें, कोशिश करें सोल प्योरिफिकेशन के लिए भी आप लोग फास्ट रहें। अपने कुछ इश्यूज़ उठा लीजिए और उससे रिलेटेड अपने आप को बार बार अफर्मेशन दीजिए कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे ना सोचना है, किसी और के बारे में गलत नहीं सोचना है, खुद के बारे में भी गलत नहीं सोचना है और ना बोलना है। इसको याद रखना है। तो इसे क्या बोलना है कि मुझे प्योर रहना है और सबके बारे में अच्छा ही सोचना है, खुद के बारे में भी अच्छा सोचना है, क्योंकि मैं प्योर सोल हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ। इस तरीके से आप एक अफर्मेशन रखें और इसे प्रैक्टिस करें पूरा दिन, और देखना अपने आप ही इसकी पावर आपके अंदर फील होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना वाइब्रेशन आपकी हाई होनी शुरू हो जाएगी। तो कल महादेव की ऊर्जा एंटर करेगी हमारी पृथ्वी में डायरेक्ट। तो आप लोग तैयार हो जाइए महाशिवरात्रि के दिन, बड़े प्यार से बहुत ही अच्छे से इस दिन अपना फेस्टिवल मनाइए और हैप्पी रहिए। और यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस मुझे ये रिसीव हुए कि कुछ हैं ऐसे डीएम एनर्जीज़ जिनकी वॉट लगी हुई है अभी और बहुत ही पेन में है, दर्द में है। मैंने एक सॉन्ग भी सुना, सॉन्ग अर्थात मैं सोई हुई थी तो मुझे एक विज़न मैसेज आया और उस विज़न मैसेज में मैंने एक सॉन्ग सुना कि मैं बहुत दर्द में हूँ, हम बता नहीं सकते, इस तरीके से। तो वो डीएम से ही रिलेटेड था। और जितने भी हैं डिवाइन फेमिनाइन वो पावरफुल बनती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल। उनके आसपास बटरफ्लाई आ रही हैं, ग्रो कराना चाहती हैं, बिल्कुल वो ग्रो की तरफ बढ़ रही हैं। इतनी पावरफुल मैंने खुद देखा, अपना ही देखा मैंने, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। मतलब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा है, मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल। मैं मतलब बहुत ही पतले और किनारे रास्ते से जा रही हूँ, ऊपर टॉप में हूँ मैं, पर मुझे डर नहीं लग रहा है, इतने अच्छे से, मतलब फियरलेस होकर। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है अभी जो इस स्टेज में आई हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रही हैं। एंड जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया जो डीएम हैं वो अभी पेनफुल अपनी जर्नी से गुज़र रहे हैं। तो देखिए जैसे आप अपनी पेनफुल जर्नी से गुज़र रहे थे तो आपके साथ कोई नहीं था ना सिवाय डिवाइन के। तो आपको भी अपने डीएम को परेशान नहीं करना है, उनके पास भी डिवाइन है, वो उनकी हेल्प करेंगे। अगर उनको लगता है, मीन्स भगवान को लग रहा है कि इस समय आप ही उनकी मदद कर सकती हैं, तो डिवाइन आपसे वो चीज़ें खुद करा देंगे। मीन्स हर चीज़ डिवाइन की मर्ज़ी से होती है, आपकी मर्ज़ी से नहीं होती। इनफैक्ट आप अपने हाथ की एक रोए को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की या सुधारने की कोशिश ना करना, और ना ही उनकी लाइफ में एंटर करके उन्हें बार बार क्या हुआ ये वो संतावना या सहानुभूति देने की कोशिश ना करें। फोकस करें खुद पर, सेल्फ लव करें खुद से, अपना ध्यान रखें, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अपने सोल मिशन पर पूरा ध्यान रखें और अपनी फाइनेंशियल साइड को भी स्ट्रॉन्ग करें। आपको 50-50 नहीं बनना है, आपको 100% बनना है, शिव शक्ति। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।